चलिए अब शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र का ये अध्याय और पहला चैप्टर इसका खोल रहे हैं हम। मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह, उन्होंने राष्ट्रगान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसों में भी जन गण मन का गायन और झंडा वंदन अनिवार्य करने की मांग की है। शाह ने कहा कि सभी शिक्षा संस्थानों में जन गण मन अनिवार्य हो, स्कूल में बच्चे जय हिंद बोले। प्रदेश में अभी 6वीं के बाद ये नियम है। सरकारी स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन कुछ निजी स्कूलों में पालन नहीं हो रहा है। अब पहले ये लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं विजय शाह। इसके पहले वाले बीजेपी के टेन्योर में उसके पहले जो रहा टेन्योर था, और इसीलिए उन्होंने उस समय भी ये बयान दिया था कि स्कूलों में इसका पालन हो, जय हिंद कहा जाए, और जन गण मन की बात भी वो पहले मदरसों को लेकर कह चुके हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने आज एक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के, पहले वो सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। उस आदेश में हमने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगण मन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो आदेश आप निकालेंगे तो बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारी सहयोगी रंजना ने, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने भी बात की थी मंत्री सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह जी से। इस दौरान भी वो अपने इस रुख को लेकर और मजबूत नजर आए। क्या कुछ कहा बंसल न्यूज से बातचीत में विजय शाह जी ने, वो भी सुन लीजिए। वो मदरसे जहाँ हमारी सरकारी मदद से चल रहे, मदरसे क्या है? मदरसे तो शिक्षक संस्थान है। तो जो शिक्षण संस्थान, सवाल मदरसों का नहीं है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो हमारे अन्य समाजों के हों, केवल मुस्लिम समाज से नहीं, मतलब जहाँ सरकारी मदद से शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, झंडा वंदन और जनगण मन वहाँ होना चाहिए। ये हमारा। चलिए, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी पर थोड़ा सा और समझते हैं इस सब्जेक्ट को। भारतीय जनता पार्टी से युवा नेता और प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी और अब्बास हफीज़ हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और युवा लीडर हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, एक रिएक्शन आपका। निश्चित तौर पर इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि जन गण मन और जय हिंद अपने देश का गान करने से कोई पीछे नहीं हट सकता है, लेकिन इसके साथ ही गुणवत्ता की भी, शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार पर पूरा ध्यान हो, उस तरफ भी हम कदम उठाएं और उसकी चिंता भी इसी तरह हो जिस तरह हम जनगण मन और जय हिंद की बात कर रहे हैं। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हम सदैव से ही प्रयासरत रहे हैं और आप देखेंगे कि हमने इसमें अनेक फेरबदल करने का काम, कैसे बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उस भविष्य को संवारने के लिए निश्चित रूप से जो प्रयास करने चाहिए वो हमारी सरकारें कर रही हैं। और राष्ट्रगान निश्चित रूप से हर एजुकेशन संस्थाओं में गाना चाहिए, गान होना चाहिए, क्योंकि उसी गान से ही हम अपने देशभक्ति, अपने देश के जो है वीर शहीद, अनेक पाठ्यक्रम के माध्यम से भी हम इस चीज को करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही क्यों नहीं अपनी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति क्यों नहीं बच्चों में आनी चाहिए? क्यों नहीं बच्चों को, उनको अपने तिरंगे का, अपना सब चीजों का बताने का काम करना चाहिए। माननीय विजय शाह जी पूर्व में भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी जब मेरे को एक वाकया याद आता है शरद जी, जब बीच में कुछ फीस का वो चल रहा था, तब मैंने उनसे मिलने की बात कही थी। कुछ पेरेंट्स मिलना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको भी अच्छे लोग हमारे पास आने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ और जो अच्छा काम होगा मैं करूंगा। और उन्होंने उसमें निर्णय लेने का भी काम किया था। तो मुझे लगता है कि जब जो अच्छी चीज हो उसको सबको अडॉप्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल। अब्बास हफीज साहब, आपका रिएक्शन। शरद जी, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे शैक्षणिक संस्थानों की बात करी पर सरस्वती शिशु मंदिर की नहीं की, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हो रहा है। तो पहले से होता है बेवजह का एक इशू बनाना,
अपना बयान देना। हम तो मदरसों में भी देखते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी देखते हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान भी होता है, झंडा वंदन भी होता है। कई सारे कांग्रेस बीजेपी तमाम जो नेता हैं वो उसमें बतौर अतिथि भी जाते हैं। ये इस तरह की बात 20 साल के बाद क्यों कही जा रही है? क्योंकि आप एक कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक लेकर आए हैं और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा है तो नाकामी किसकी है? नाकामी बीजेपी की सरकार की ही है। जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री रहे हों, आज भी वो बता रहे हैं कि ये कमी है एक बहुत बड़ी जो आज तक हुई नहीं हुई। और मैं तो देखता आ रहा हूँ, हम सब पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोग हैं, आप हो, बीजेपी के हमारे साथी हो, सबने देखा है हर एक इंस्टीट्यूट में राष्ट्रगान हो रहा है, झंडा वंदन हो रहा है। आरएसएस में वो एक बहुत लंबे समय तक, कई दशक तक नहीं रहा झंडा वंदन और राष्ट्रगान से दूरी रही। तो ये लोग बोल रहे हैं जिनका एक लंबा समय गान से और झंडा वंदन से दूर रहने का गुजरा है। मुझे लगता है कि एक बेतुका और एक बेवजह का विवाद बनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बड़ी सोचे समझे तरीके से की गई है। सब जगह होता है। मैं वैसे शायद ही अल्प ज्ञान पे कुछ नहीं कहूंगा, मुझे हैरत है कि वो क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक जगह पे बयान दिया था जिसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तक नाराज हो गए थे। तो उनके बयानों को बहुत गंभीरता से लोग लेते नहीं है। ये तो जरूर है, मैं उस बयान का जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ पे, पर मुझे लगता है कि जो असल मुद्दे हैं उन पे जाना चाहिए। जो मुद्दे पहले से पूरे हो चुके हैं, जो चल रहे हैं हमेशा से, जी, उन पे ये बात कहना अनुचित है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी। लेकिन फिर हम कहेंगे कि मुख्य मुद्दा ये भी है कि निश्चित तौर पर देश की बात और देश के हित की बात कौन इससे इनकार करेगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा की वो रोशनी जो हमें ये बताती है कि हमारा देश क्या है, देश से प्रेम हमें किस तरह के संस्कारों से सज्जित करता है, और राष्ट्र प्रेम एक राष्ट्र को किस दिशा की तरफ ले जाता है, कितना ताकत संपन्न बनाता है, कितना अधिकार संपन्न बनाता है, ये सारी चीज़ें शिक्षा से संभव हैं। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि अगर बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा की अगर हम बात करें, और नया शिक्षा कानून जो है केंद्र सरकार का, वो इसी की बात करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप इस तरह से इन चीज़ों की तरफ हट जाएंगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये मेरे सहयोगी दिनेश आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, मदरसों की अभी बात हुई कि मदरसों में भी राष्ट्रगान को लागू करने की बात शिक्षा मंत्री के द्वारा कही जा रही थी।